हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। पहले हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों से हेपेटाइटिस हो जाता है, फिर उसके रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। पहले आता है कि नंबर 1 लीडिंग कॉज ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, दैट इज़ हेपेटाइटिस ई वायरस। सेकंड, लीडिंग कॉज ऑफ क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, that is hepatitis C virus. Third point is leading cause of transfusion associated hepatitis, that is hepatitis B virus. Fourth point is leading cause of fulminant hepatitis, that is hepatitis B virus. Fifth point is leading cause of hepatocellular carcinoma, that is hepatitis B virus. Sixth point is fulminant hepatic failure. Definition क्या होता है? वो होती है severe liver damage in 6 weeks, that is fulminant hepatic failure. Seventh point, fulminant hepatic failure during pregnancy. During pregnancy में जो fulminant hepatic failure होता है वो किससे होता है? दैट इज हेपेटाइटिक ई वायरस। उसके बाद हम पढ़ते हैं रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन की हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई वायरस, ये किन किन रूट से होता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस ये फीको ओरल रूट, यानी कि फीको ओरल रूट से स्प्रेड कौन होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस। Hepatitis B virus, which route it spreads, that is sexual transmission, BT यानी blood transfusion, IV drug user. Hepatitis C virus, which route it occurs, ये किस रूट से हो जाता है? that is IV drug user and parental route. फिर आता है हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस का रूट क्या है? दैट इज पारेंटल रूट, यानी कि पारेंटल रूट से हो जाता है कौन? हेपेटाइटिस डी वायरस। फिर आता है हेपेटाइटिस ई वायरस, ये भी हमें फीको ओरल रूट से होता है, यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस जो है ये फीको ओरल रूट से हो जाते हैं। फिर गैस हम पढ़ते हैं कि कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस क्या होते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन हमें क्यों कौन कौन से मिल जाते हैं जब किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो जाता है। तो पहला प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि पहली प्रेजेंटेशन कौन सी होती है? दैट इज़ लो ग्रेड फीवर। जैसे ही पेशेंट को हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसको लो ग्रेड फीवर होता है। दूसरा, उसको जॉन्डिस हमें देखने को मिलता है। तीसरा, टेंडर राइट अपर क्वाड्रेंट, यानी कि जो उसका राइट अपर क्वाड्रेंट है वो हमें टेंडर फील होता है। देन हिपैटोमेगली, यानी कि ये कॉमन प्रेजेंटेशन है किसके? वायरल हेपेटाइटिस के। ये हमारा पहला सेक्शन था, इसमें हमने हेपेटाइटिस पढ़ा और हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि आप अच्छे से समझ लेंगे। पहले हमने पढ़ा कि हेपेटाइटिस के कॉजेज़ क्या है, उसमें से हमने पढ़ा एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का कॉज हेपेटाइटिस ई वायरस, क्रोनिक का वायरल हेपेटाइटिस का कॉज हेपेटाइटिस सी वायरस, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड हेपेटाइटिस का कॉज हेपेटाइटिस बी वायरस, फल्मिनेंट हेपेटाइटिस किससे होता है? वो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से कौन वायरस कॉज करता है? दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस। और हमें फल्मिनेंट जो हेपेटिक फेलियर उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि सीवियर लिवर डैमेज जो होता है वो किसमें? इन 6 वीक्स में हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिक फेलियर कौन कॉज करता है? दैट इज हेपेटाइटिक ई वायरस। फिर हमने रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा। हेपेटाइटिस ए का क्या है? फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस बी का क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, IV ड्रग यूजर। और हेपेटाइटिस सी का IV ड्रग यूजर और पैरेंटल रूट। हेपेटाइटिस डी वायरस का पैरेंटल रूट है और हेपेटाइटिस ई का फीको ओरल रूट। फिर हमने लास्ट में पढ़ा कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस को। कॉमन प्रेजेंटेशन हमें क्या क्या मिलते हैं? पहला आता है
लो ग्रेड फीवर होता है, जॉन्डिस होता है, टेंडर राइट अपर क्वाड्रेंट एंड हेपेटिक मैगरे। थैंक्स गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।